बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम क्लास 9 मैथमेटिक्स की सीरीज़ कर रहे हैं और हमने चैप्टर नंबर 6 ट्रिग्नोमेट्री एंड बेयरिंग ये हमने शुरू की थी। और आज इस वीडियो में अपनी जो है क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करेंगे और क्वेश्चन नंबर 8 के 3 पार्ट्स जो हैं उसे भी हम जो है इसी वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है फाइंड पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ अ हाफ सर्कल इन द फॉलोइंग फिगर बाय यूजिंग द फार्मूले। तो हमारे पास ये फार्मूला गिवन है। आर्क लेंथ का फार्मूला है L इज इक्वल टू आर थीटा और एरिया सेक्टर एरिया निकालने का फार्मूला है एरिया इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 2 आर स्क्वायर थीटा। तो ये दो फार्मूले की मदद से हमने जो गिवन फिगर है उसका जो है एरिया फाइंड करना है, सेक्टर एरिया, और आर्क लेंथ जो है वो फाइंड करनी है। जैसे कि मैं अपनी पिछली गुज़िश्ता वीडियोज़ में आपको बता चुका हूँ कि L जो है वो आर्क लेंथ होती है। L इज इक्वल टू आर्क लेंथ। तो आर्क लेंथ जो है हमारे पास जो बाउंड्री की मेजरमेंट होती है उसे हम आर्क लेंथ कहते हैं। तो ये मैं अपनी गुज़िश्ता वीडियो में आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। एक मरतबा फिर से आपको ये रिफ़्रेश कर दूँ। और रेडियस तो हम सबको मालूम है कि ये सेंटर से कोई भी लाइन अगर हम ड्रॉ करें, ये सर्कल का सेंटर है, ये हमारा जो है सर्कल का सेंटर है। और सेंटर से अगर हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं बाउंड्री की तक, सर्कल की बाउंड्री तक अगर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करें तो ये हमारा रेडियस कहलाता है। तो जैसा कि हमें जो है ये डायमीटर गिवन है, तो हमारे पास ये डायमीटर जो है वो 2 रेडियाई के इक्वल होता है। तो एक रेडियाई जो है वो हाफ ऑफ द डायमीटर है। और रेडियस जो है हमने इसको एक्सप्लेन कर दिया। इसके बाद थीटा जो है, थीटा कुछ भी हो सकता है, कोई सेंट्रल एंगल भी हो सकता है और ये रेडियंस में भी हो सकता है। तो रेडियंस में हमें इसको लेके आना है इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द आर्क लेंथ। तो अगर थीटा सेंट्रल एंगल में गिवन है, फॉर एग्जांपल सेंट्रल एंगल 57 डिग्रीज भी हो सकता है और 60 डिग्रीज भी हो सकता है और कोई दूसरी डिग्री कुछ भी हो सकता है, 7 डिग्री भी हो सकता है, कुछ भी हो, तो इसे हमें जो है रेडियंस में लाना पड़ेगा अगर हमें आर्क लेंथ को कैलकुलेट करना है। तो आइए अपना जो सोल्यूशन है वो शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले हम जो है एरिया को भी डिस्कस कर लेते हैं। तो एरिया जो है वो सेक्टर का एरिया कहलाता है, यानी कि हमारे पास ये जितना भी एरिया है ये एक सेक्टर का एरिया है। तो सेक्टर एरिया भी जो है हमें फाइंड करने के लिए कहा जा रहा है और सेक्टर एरिया का फार्मूला है 1/2 आर स्क्वायर थीटा। तो रेडियस और थीटा को मैं आपको पहले ही एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो आइए अब इसका सोल्यूशन शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो है आर्क लेंथ हम फाइंड करेंगे। तो आर्क लेंथ का फार्मूला है L इज इक्वल टू आर थीटा। ये रेडियस मल्टीप्लाइड बाई थीटा है। तो इसे हम जो है सबसे पहले सॉल्व करेंगे। तो आर्क थीटा जो है इस तरीके से हम फाइंड करेंगे कि L इज इक्वल टू, हमें रेडियस जो है ऑलरेडी गिवन है। तो रेडियस जो है हमें कुछ इस तरीके से गिवन है कि डायमीटर जो है वो 12 सेंटीमीटर है। तो रेडियस जो है इसका हाफ होगा, डायमीटर का हाफ जो है वो रेडियस होगा। तो जस्ट हमने 12 को डिवाइड कर देना है 2 से। तो रेडियस जो है वो 6 सेंटीमीटर होगा। तो 6 सेंटीमीटर जो है हमारा रेडियस है। तो रेडियस में हमने 6 को रिप्लेस कर देना है, आर को रिप्लेस कर देना है 6 से। और थीटा हमें हमेशा रेडियन में चाहिए। जैसा कि हम देख सक रहे हैं कि ये स्ट्रेट लाइन है, तो स्ट्रेट लाइन इज इक्वल टू 180 डिग्री के इक्वल होती है। तो यहाँ पे मैं आपको मेंशन कर देता हूँ। तो ये हमारी स्ट्रेट लाइन है और ये 180 डिग्री के इक्वल होती है। तो 180 डिग्री को हमने रेडियंस में कन्वर्ट करना है। तो रेडियंस में, तो रेडियंस में ले जाने के लिए 180 डिग्री मल्टीप्लाई करवाएंगे हम पाई बाय 180 से। तो पाई बाय 180 हमें रेडियंस का आंसर देंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि 180 से कैंसिल, जस्ट हमारे पास जो रेडियंस निकल के आए हैं वो पाई है। तो पाई की वैल्यू जो है हम कैलकुलेट करके दिखा देते हैं। तो शिफ्ट प्रेस करने के बाद हमने पाई का साइन ड्रॉ करना है और इसका आंसर जो है हमारे पास डेसिमल्स में हमारे पास इसका आंसर आता है 3.14159। तो जस्ट हमें जो है थीटा की जगह पे पाई को जो है रिप्लेस करना है और हमें इसे भी कैलकुलेट कर लेना है। तो ये फर्स्ट वैल्यू हमारे पास यहाँ पे 6 है और ये मल्टीप्लाई हो रही है पाई की वैल्यू से। तो पाई का साइन जो है शिफ्ट प्रेस करने के बाद हमने पाई का साइन ड्रॉ करना है। तो इसका आंसर जो हमारे पास आएगा 6 पाई, ये होगा 18.849। तो हम इसे जो है राउंड ऑफ करके 18.85 कर लेंगे। तो आर्क लेंथ हमारे पास जो निकल के आ रही है वो है 18.85।
अब हम एरिया फाइंड करने जा रहे हैं, तो एरिया इज इक्वल टू, तो हमने जो है इस इक्वेशन के अंदर वैल्यूज़ को सबसे पहले पुट करनी है। तो एरिया इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 2 आर स्क्वायर, मतलब आर की वैल्यू जो है हमने फाइंड की है, डायमीटर को हमने 2 से डिवाइड किया था तो हमारा आंसर 6 आया था, तो मल्टीप्लाइड बाई ये आर का स्क्वायर यानी 6 होल स्क्वायर हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय थीटा जो है हमने रेडियंस फाइंड किए हुए हैं वो है पाई, तो इसकी जगह पे पाई की सिग्नेचर आ जाएगी, पाई का साइन आएगा। तो इसे हम सॉल्व कर लेंगे और देखते हैं कैलकुलेटर पे इसका क्या आंसर आएगा। तो हमारे पास सबसे पहले यहाँ पे फ्रैक्शन है, तो फ्रैक्शन को हमने इनपुट देनी है 1 डिवाइडेड बाई 2 और ये मल्टीप्लाई है 6 स्क्वायर से, 6 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय पाई की वैल्यू है तो हमने पाई का साइन जो है इनपुट देना है। तो हमारे पास इसका आंसर जो है वो 18 पाई आता है, लेकिन हमें इसे जो है आंसर में लिखना है विदाउट एनी पाई के सिग्नेचर्स के। तो हमारे पास SD अगर प्रेस करें तो 56.548 जो है इसका आंसर आता है। तो हम इसे राउंड ऑफ कर लेंगे 56.55 पे, तो 56.55 जो है हमारा यहाँ पे आंसर आएगा 56.55 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा जो है सेक्टर का एरिया हो जाएगा। स्टूडेंट्स, हमने जो यहाँ पे आर्क लेंथ फाइंड की है 18.85, तो एक्चुअली हमें इसका जो है वो डायमीटर पेरीमीटर निकालना है। आर्क लेंथ चूँकि हमने फाइंड कर ली है वो है 18.85, लेकिन हमें जो है पेरीमीटर फाइंड करना है इस सेमी सर्कल का। तो सेमी सर्कल का पेरीमीटर फाइंड करने के लिए हमें इस डायामीटर को भी जो है इंक्लूड करना पड़ेगा। तो डायामीटर जो है वो 12 सेंटीमीटर है, तो पेरीमीटर इज इक्वल टू, मैं यहाँ पे इसे मेंशन कर दूंगा, तो पेरीमीटर इज इक्वल टू द आर्क लेंथ। ये हमने जो आर्क लेंथ फाइंड की थी इसका जो डिस्टेंस था ये आर्क लेंथ कहलाती है, तो ये है 18.85 और प्लस इसके पेरीमीटर में ये ब्लू लाइन भी आती है जो कि डायामीटर की लाइन है, तो इसमें जो है 12 हमने ऐड कर लेना है। तो 12 सेंटीमीटर हम इसमें ऐड कर लेंगे, तो हमारा जो नेट आंसर आएगा वो होगा 30.85 सेंटीमीटर्स। तो ये जो है सेमी सर्कल का पेरीमीटर होगा। अब हम सॉल्व करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8, और क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट 1 है 9 o'clock। तो क्वेश्चन नंबर 8 में हमें पूछा गया है फाइंड द सर्कुलर मेजर ऑफ द एंगल बिटवीन द आवर हैंड एंड मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक एट 9 o'clock। तो सबसे पहले क्वेश्चन को समझने की ज़रूरत है कि हमसे जो है वो सर्कुलर मेजर मांगा गया है। तो सर्कुलर मेजर जो है वो हमारे पास हम उसको कहते हैं ये रेडियंस है, दीज आर रेडियंस, सर्कुलर मेजर्स आर रेडियंस, तो ये हमारे पास रेडियंस होता है। तो सबसे पहले हम जो है सेंट्रल एंगल फाइंड करेंगे कि सेंट्रल एंगल क्या है, तो फिर सेंट्रल एंगल को हमने कन्वर्ट कर देना है रेडियंस में। तो रेडियंस ही हमें जो है वो सर्कुलर मेजर का पता बताते हैं। तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। तो जैसे कि पार्ट 1 में है 9 o'clock, तो अगर हम एनालॉग क्लॉक देखते हैं जिसकी मिनट हैंड भी होती है और आवर हैंड भी होती है, तो जब 9 o'clock होते हैं तो जैसा कि अपेरेंटली हमें नज़र आ रहा है कि ये हमेशा 90 डिग्री बनाता है, ये ज़ाहिरी तौर पे हमें नज़र आ रहा है कि ये 90 डिग्री बना रहा है। तो अगर ये 90 डिग्री है तो 90 डिग्री को हमने रेडियंस में कन्वर्ट करना है, क्योंकि हमें सर्कुलर मेजर बताना है। सर्कुलर मेजर जो है वो रेडियंस होते हैं। तो 90 डिग्रीज़ को अगर मैं रेडियंस में कन्वर्ट करना चाहता हूँ तो पाई डिवाइडेड बाई 180 से मल्टीप्लाई करूँगा। तो अगर मैं पाई डिवाइड बाई 180 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये हमें आंसर देगा 90 टाइम्स 1 एंड 90 टाइम्स 2 इज़ 180। तो हमारा जो आंसर आएगा वो होगा पाई डिवाइडेड बाई 2। तो पाई डिवाइडेड बाई 2 हमारा आंसर होगा। तो ये जो है हमारा आंसर है, लेकिन इसमें एक कबाहत ये है कि इसमें ड्रॉबैक ये है कि हमने जज कर लिया था कि मिनट हैंड जो है वो अगर 12 पे है और आवर हैंड जो है 9 पे है, तो यहाँ पे जो सेंट्रल एंगल बन रहा है दोनों हैंड्स के दरमियान में, तो वो 90 डिग्री है। अपेरेंटली हमें नज़र भी आ रहा है कि ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, तो परपेंडिकुलर अगर होते हैं तो सेंट्रल एंगल जो है वो 90 डिग्री होता है। लेकिन हर मरतबा ये जो है सिचुएशन नहीं रहेगी। सर्कमस्टांसिस में ऐसा भी होता है कि मैं आपको एक एग्जांपल दे दूं। एक एग्जांपल अगर मैं आपको दूं कि 8:20 हुए हैं, तो आवर हैंड जो है वो 9 और 8 के दरमियान में कुछ इस तरीके से आएगा कि हाफ से थोड़ा सा कम होगा, और चूँकि 20 मिनट हुए हैं, 8:20 हुए हैं फॉर एग्जांपल,
तो जो बड़ी सुई है वो 4 पे होगी। तो फिर उस सूरत में जो सेंट्रल एंगल होगा दोनों हैंड्स के दरमियान, इसको जज करना मुश्किल हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करने का एक बेहतर तरीका भी है, एक बेटर वे भी है, तो हम इसी वे को डिस्कस करेंगे अपनी इस वीडियो में। तो आइए इसे सॉल्व करते हैं दोबारा। तो इस बेटर वे से, बेहतर तरीके से भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने जो है 2 कॉलम्स जो है वो ड्रॉ कर लेने हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स मैंने 2 कॉलम्स बना लिए हैं। तो सबसे पहला कॉलम जो है वो एलोकेट कर लेते हैं आवर्स के लिए। तो ये आवर हैंड के लिए होगा फर्स्ट कॉलम, और सेकंड कॉलम जो होगा मिनट्स हैंड के लिए है। तो सबसे पहले चलते हैं आवर की तरफ। तो हमने 9 आवर्स जो हैं यहाँ पे मेंशन कर देने हैं। ये है 9 आवर्स, चूंकि 9 o'clock है तो 9 आवर्स हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया। और मिनट्स हैंड की तरफ अगर देखें तो मिनट हैंड जो है 12 पर है। इसका ये मतलब हुआ कि मिनट हैंड ने एक कंप्लीट रोटेशन जो है, एक रोटेशन जो है कंप्लीट कर ली हुई है। जब एक रोटेशन कंप्लीट हो जाती है तो 60 मिनट्स कंप्लीट हो जाते हैं। तो मिनट्स हैंड में हमने लिखना है 60 मिनट्स। तो जब इस तरह लिख लेंगे स्टूडेंट्स, तो 9 आवर्स को जो है डिग्रीज में अगर दिखाना हो तो उसका तरीकाकार ये है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स मैं आपको एक बुनियादी बात बताता चलूँ कि अगर आवर कंप्लीट होता है तो 12 आवर्स कंप्लीट हो जाते हैं। यानी आवर हैंड अगर 12 से ट्रैवल करता हुआ पूरा एक रोटेशन कंप्लीट करता है तो हमारे पास यहाँ पे 12 आवर्स कंप्लीट हो जाते हैं। तो हमने यहाँ पे 12 आवर्स लिखना है। ये किसके इक्वल होते हैं स्टूडेंट्स 12 आवर्स? ये कंप्लीट रोटेशन जो है वो 360 डिग्री की होती है। तो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ से अगर टर्मिनल अगर चले और पूरा एक सर्कुलर कंप्लीट करता है तो वो 360 डिग्री के इक्वल होता है। तो क्लॉक में जो 12 आवर्स हैं वो 360 डिग्रीज के इक्वल होते हैं। तो मैं 12 आवर्स को कह देता हूँ कि ये हैं 12 आवर्स इक्वल टू 360 डिग्रीज। तो अगर 12 आवर्स 360 डिग्रीज के हैं तो 1 आवर कितने डिग्रीज के इक्वल होगा? 1 आवर इज इक्वल टू हाउ मेनी डिग्रीज? तो सिंपली हमने जस्ट 360 को डिवाइड कर देना है। 360 को डिवाइड कर देना है 12 से, तो हमारे पास नंबर ऑफ डिग्रीज आ जाएंगी इन 1 आवर। तो अगर हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो 12 टाइम्स 1 एंड 12 टाइम्स 3 इज 360, और साथ में एक 0 है तो ये 360 कट गया। तो हमारे पास ये जो है 30 डिग्रीज आते हैं। तो 1 आवर इज इक्वल टू 30 डिग्रीज। तो यहाँ पे हम इसको मेंशन कर देते हैं। यहाँ पे हम इसे मेंशन कर देंगे कि 1 आवर जो है वो 30 डिग्रीज के इक्वल है। तो अगर 1 आवर जो है 1 आवर इज इक्वल टू 30 डिग्री, तो यहाँ पे हमारे पास जो मेंशन है 9 आवर्स हैं। तो फिर 9 आवर्स के कितने डिग्रीज बनेंगे? तो यहाँ पे अगेन मैं इसको मेंशन कर देता हूँ कि अगर 1 आवर 30 डिग्री के है तो 9 आवर्स के कितने डिग्रीज बनेंगे? तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमें जस्ट मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल लेना है कि 9 आवर्स के 9 को 30 से मल्टीप्लाई करके आंसर हमने दे देना है। तो 3 9s are 27 और साथ में एक 0 है। तो स्टूडेंट्स इसके 270 डिग्रीज बनते हैं। तो 9 आवर्स अगर हो तो 270 डिग्रीज बनाते हैं। तो ये तो हो गया हमारे पास ये आवर का जो हैंड है। यहाँ से आवर हैंड चला था और कंप्लीट जो है 9 o'clock पे आके हुआ है। तो ये हमारे पास निकल के आते हैं 270 डिग्रीज। 270 डिग्रीज। अब हम चलते हैं मिनट्स हैंड की तरफ। और मिनट्स हैंड ने, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, कि एक पूरा रोटेशन कंप्लीट करके 12 तक पहुंचा है। 12 से चला था और 12 तक जो है इसने 60 मिनट्स कंप्लीट किए हैं। तो 60 मिनट्स मैंने यहाँ पे जो है मेंशन किए हैं। तो जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि एक कंप्लीट रोटेशन जो है वो कंप्लीट रोटेशन अगर यहाँ से टर्मिनल निकल के जो है पूरी एक रोटेशन कंप्लीट करता है तो वो 360 डिग्रीज के इक्वल होते हैं। तो चूँकि मिनट ने एक कंप्लीट रोटेशन की है तो लिहाजा 60 मिनट्स जो हैं 60 मिनट्स इज इक्वल टू एक कंप्लीट रोटेशन जो है 360 डिग्रीज के होते हैं। तो 360 डिग्रीज की कंप्लीट रोटेशन होती है। तो हमारे पास मिनट्स हैंड के जो डिग्रीज निकल रहे हैं वो 360 डिग्रीज निकल रहे हैं। तो नंबर ऑफ मिनट्स जो हैं 60 मिनट्स इज इक्वल टू 360 डिग्रीज, क्योंकि जो मिनट हैंड है उसने एक रोटेशन जो है कंप्लीट की है 60 मिनट्स की।
और 60 मिनट्स जो है इक्वल होते हैं 360 डिग्रीज़ के, क्योंकि एक कंप्लीट रोटेशन की जो डिग्रीज़ बनती हैं वो 360 डिग्रीज़ बनती हैं। तो हमारे पास जो है ये 360 डिग्रीज़ हैं 60 मिनट्स की। सो अब हम स्टूडेंट्स चूँकि हमने एक कंप्लीट रोटेशन फाइंड कर ली है मिनट हैंड की, और एक जो आवर हैंड है इसकी भी एक जो डिग्रीज़ है वो भी हमने फाइंड कर ली हैं, जो कि है 270 डिग्रीज़। तो अगर इन दोनों के बीच में अगर एंगल फाइंड करना हो, दोनों हैंड्स के दरमियान में अगर एंगल फाइंड करना हो, तो हमने मिनट्स हैंड में से आवर के जो डिग्रीज होंगे उसको माइनस करके हमने इसको फाइंड कर लेना है। हमारे पास एक कंप्लीट रोटेशन है मिनट्स हैंड की, और एक जो है एक आवर हैंड की जो डिग्रीज हैं वो हमारे पास निकल के आई हैं 270। आवर हैंड की डिग्रीज 270 हैं, जबकि मिनट हैंड की जो डिग्रीज हैं वो हैं 360। तो अगर हमें दोनों हैंड्स के दरमियान का एंगल फाइंड करना हो तो हम 360 में से 270 को माइनस कर देंगे, तो हमारे पास वो डिग्रीज आ जाएंगी जो इन दोनों हैंड्स के दरमियान की डिग्रीज हैं। तो लिहाजा हम जो है माइनस करेंगे मिनट हैंड की डिग्रीज को आवर हैंड की डिग्रीज से। अब हम जो है सब्ट्रैक्ट करेंगे 360 को, ये मिनट हैंड की डिग्रीज हैं, सब्ट्रैक्ट करेंगे इसमें से 270 को जो कि आवर हैंड की डिग्रीज हैं। तो हमारे पास दोनों हैंड के दरमियान की जो डिग्रीज हैं वो निकलती हैं 90 डिग्री। तो ये जो है हमारे पास इसका सेंट्रल एंगल है, ये इन दोनों हैंड्स के दरमियान में 90 डिग्री हमारे पास आंसर आता है। अब इसी 90 डिग्री को हमें मेंशन करना है इन टर्म्स ऑफ रेडियंस। तो रेडियंस में कैसे हम इसको लेके जाएंगे कि 90 डिग्री चूँकि सेंट्रल एंगल है, तो सेंट्रल एंगल को हमने जो है मल्टीप्लाई कर देना है पाई बाय 180 से। सो 90 को हम जो है मल्टीप्लाई करवाएंगे, 90 डिग्री को मल्टीप्लाई करेंगे पाई डिवाइडेड बाय 180 से। तो अगर हम इसे सिंप्लीफाई करते हैं तो ये ज़ीरोज़ कैंसिल होते हैं, और 9 टाइम्स 1 9 टाइम्स 2 इज़ 80। तो हमारा आंसर आएगा पाई डिवाइडेड बाय 2। तो आंसर है पाई डिवाइडेड बाय 2 रेडियंस। तो रेडियंस में इस तरीके से हमने इसको मेंशन करना है अपने आंसर में। तो ये है हमारा फाइनल आंसर। अब हम सॉल्व करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट 2, और क्वेश्चन नंबर 8 है फाइंड द सर्कुलर मेजर ऑफ द एंगल बिटवीन द आवर हैंड एंड मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक एट 2:30। तो अगर 2:30 क्लॉक के ऊपर हमारे जो है मिनट्स हैंड और आवर हैंड इस तरीके से दिखाई जाएं, तो इनके दरमियानी एंगल जो है वो क्या होंगे, और दरमियानी एंगल जो है इसको सेंट्रल एंगल कहते हैं। तो सेंट्रल एंगल के कितने रेडियंस बनेंगे, यानी हमारे पास ये जो डिस्टेंस है ये इन टर्म्स ऑफ रेडियंस होता है। तो हमने रेडियंस में इसका आंसर जो है शो करना है, लेकिन उससे भी पहले हम जो है सेंट्रल एंगल फाइंड करने की कोशिश करेंगे कि मिनट हैंड और आवर हैंड में क्या एंगल है। तो अगेन हम जो है किसी बेटर अच्छे तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ मैंने दो कॉलम्स जो हैं बना लिए हैं, और फर्स्ट कॉलम जो है इसको एलोकेट कर देंगे हम आवर्स के लिए, तो ये आवर हैंड के लिए हो जाएगा, और जो सेकंड कॉलम है वो होगा मिनट्स हैंड का। तो आवर्स में स्टूडेंट्स हमने 2:30 यानी पूरे आवर्स लेने हैं, यानी कि 2 तो कंप्लीट आवर्स हैं, और इसके बाद ये 30 मिनट्स हैं। तो 30 मिनट्स को भी हमें आवर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब चलते हैं मिनट हैंड की तरफ। तो मिनट हैंड्स जो हैं कंप्लीट जो है हमारे पास यहाँ पे, अगर हम यहाँ से इसको मेजर करना शुरू करें तो हमारे पास यहाँ पे एक पूरा 6 के ऊपर जो है मिनट हैंड आपको नज़र आएगा। तो 6 के ऊपर अगर मिनट हैंड है तो इसका मतलब 30 मिनट्स कंप्लीट हुए हैं। तो यहाँ पे हमने इसको मेंशन करना है 30 मिनट्स। तो अब जो है हम इसका सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले आर हैंड की तरफ आते हैं। तो इसमें कंप्लीट 2 आवर्स हैं, तो लिहाजा इसको हम सेपरेट लिखेंगे, ये कंप्लीट 2 आवर्स हैं, और 30 मिनट्स जो हैं इसे हमें आवर्स में लेके जाना है। तो आवर्स में लेके जाने के लिए हम 30 को 60 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं। तो अगर 30 मिनट्स को आवर में शो करना हो तो हम 30 मिनट्स को 60 से डिवाइड करेंगे, तो हमारा आंसर आएगा 1 डिवाइडेड बाई 2। और 1 डिवाइडेड बाई 2 जो है इसको अगर डेसिमल में शो करें तो ये 0.5 बनते हैं। तो ये 0.5 आवर्स बनते हैं। तो इन्हीं 0.5 आवर्स को हमने कंप्लीट 2 आवर्स में ऐड कर देना है। तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ आवर्स हो जाएंगे 2.5 आवर्स। तो जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे पास यहाँ पे जो टोटल कैलकुलेशन निकली है 230 आवर्स की, वो है 2.5 आवर्स। तो
जैसा कि हम जानते हैं कि वन, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स एक बुनियादी बात यह है कि एक कंप्लीट रोटेशन जो है 360 डिग्री के इक्वल होती है। कंप्लीट रोटेशन जो है वो 360 डिग्री के इक्वल है। यहाँ पे एक बुनियादी बात यह है स्टूडेंट्स कि अगर यहाँ पे आवर हैंड जो है अपना कंप्लीट रोटेशन कंप्लीट करता है तो ये 12 आवर्स होते हैं। तो आवर हैंड के कंप्लीट रोटेशन 12 आवर्स के इक्वल होते हैं। तो हम कुछ इस तरीके से इसको मेंशन करेंगे कि ये जो 12 आवर्स हैं, ये जो 12 आवर्स हैं ये इक्वल होते हैं सेंट्रल एंगल के 360 डिग्री के इक्वल होते हैं, क्योंकि सेंट्रल एंगल अगर कंप्लीट रोटेशन कर दे तो वो 360 डिग्री के इक्वल होते हैं। तो आवर का जो हैंड है इसकी कंप्लीट रोटेशन अगर 12 आवर्स है तो 12 आवर्स किसके इक्वल हो जाएंगे, ये 360 डिग्रीज के इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि दोनों की रोटेशन जो है कंप्लीट है, सेंट्रल एंगल की भी और क्लॉक की भी। तो जैसा कि ये बुनियादी बात हम जो है जान गए हैं कि 12 आवर्स इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो 1 आवर जो है वो किसके इक्वल होगा, तो हमने 360 को डिवाइड कर देना है 12 से, 360 डिवाइड बाई 12, तो हमारा आंसर जो है वो 30 डिग्री आएगा। 12 टाइम्स 1 एंड 12 टाइम्स 30 इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो 1 आवर जो है वो 30 डिग्री के इक्वल है। यहाँ जो 1 आवर हमें कैलकुलेट किया है वो 30 डिग्री के इक्वल है। सो हम इसी को आगे लेके चलते हैं। हमारे पास 1 आवर जो है वो 30 डिग्री के इक्वल आया है। तो अगर 2.5 आवर्स होंगे तो उसके कितने डिग्रीज बनेंगे, यहाँ पे मैं ऐसे मेंशन कर देता हूँ कि 1 आवर इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो 1 आवर अगर 30 डिग्री के हैं तो अगर 2.5 आवर्स हों, ये 2.5 आवर्स हैं, तो इसकी कितनी डिग्रीज बनेंगे। तो हमें जो है इसका आंसर निकालने के लिए 30 को मल्टीप्लाई करना है 2.5 आवर्स से। तो इसे जो है हम कैलकुलेट कर लेंगे, 30 मल्टीप्लाइड बाय 2.5 आवर्स, तो हमारे पास यहाँ पे 75 डिग्रीज बन रही हैं। तो 2.5 आवर्स की जो डिग्रीज बनती हैं वो है 75 डिग्रीज। तो इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स कि हमारे पास यहाँ पे जो 12 से अगर आवर की हैंड जो है वो स्टार्ट होती है ट्रैवल करना, तो 2 और 3 के दरमियान में जब पहुँचती है तो ये 75 डिग्रीज बनते हैं। दिस इज 75 डिग्री। अब हम चलते हैं मिनट हैंड की तरफ और फाइंड करते हैं कि इसकी कितने जो है डिग्रीज बनती हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये 6 के ऊपर मिनट हैंड है और स्टार्ट कहाँ से हुई थी, 12 से स्टार्ट हुई थी। तो ये एक स्ट्रेट लाइन बनती है। तो स्ट्रेट लाइन कितने की होती है, स्ट्रेट लाइन जो है 180 डिग्री की होती है। अगर हम यहाँ पे इसको मेंशन करें तो ये स्ट्रेट लाइन जो है वो 180 डिग्रीज की होती है। तो मिनट हैंड जो है वो 6 के ऊपर है। तो 6 के ऊपर अगर हम इसको काउंट करें तो ये 30 मिनट्स बनते हैं। तो इसे मैं यहाँ नीचे मेंशन कर देता हूँ। 6 के ऊपर अगर मिनट हैंड हो तो इट कंप्लीट्स 30 मिनट्स। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे 30 मिनट्स लिखे हैं। तो 30 मिनट्स, तो हम ये जानते हैं कि 60 मिनट्स जो हैं, 60 मिनट से कंप्लीट रोटेशन होती है। जब मिनट हैंड 12 से निकलने के बाद वापस 12 को आती है तो एक कंप्लीट रोटेशन हो जाती है। तो कंप्लीट रोटेशन में 60 मिनट्स होते हैं। तो 60 मिनट्स इज इक्वल टू, ये सेंट्रल एंगल इसके बनते हैं, सेंट्रल एंगल 360, कंप्लीट रोटेशन सेंट्रल एंगल के 360 बनते हैं। तो 60 मिनट्स इज इक्वल टू 360। तो ये हमारे पास इक्वेशन निकल के आई है कि 60 मिनट्स अगर हो कंप्लीट रोटेशन ऑफ द क्लॉक, वो इक्वल होते हैं सेंट्रल एंगल के 360 के, क्योंकि ये भी कंप्लीट रोटेशन होती है। तो हमारे पास इक्वेशन आई है 60 मिनट्स इज इक्वल टू 360 डिग्रीज। तो अगर 60 मिनट्स 360 डिग्रीज के हैं तो 1 मिनट के कितने डिग्रीज होंगे, इसे हमें कैलकुलेट करना है। तो हम जो है 360 को डिवाइड कर देंगे, 360 डिवाइडेड बाय 60 मिनट्स, तो इसे हम कैलकुलेट कर लेंगे। इसका आंसर जो है वो 6 आएगा। तो 360 डिवाइडेड बाय 60 मिनट्स, तो ये इसका आंसर जो है 6 डिग्रीज है। दिस इक्वल्स टू 6 डिग्रीज। तो 1 मिनट किसके इक्वल है, 6 डिग्रीज के। और अगर 1 मिनट 60 डिग्रीज के इक्वल है, सॉरी 6 डिग्रीज के इक्वल हो, तो 30 मिनट्स में कितने डिग्रीज होंगे, 30 मिनट्स इज इक्वल टू कितने मिनट्स होंगे, कितने डिग्रीज होंगे। तो जस्ट आपको 6 को मल्टीप्लाई करना है 30 से,
तो 6 3s आर 18, ये 180 डिग्रीज हो जाएंगे हमारे पास। तो मिनट हैंड जो है वो 180 डिग्रीज पे है। चूँकि मिनट हैंड ज़्यादा है और आवर हैंड छोटा है, तो मिनट हैंड में से अगर आवर हैंड को माइनस कर दें, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स यहाँ पे मैंने जो है ये ड्रॉ कर लिया है, आर्क्स ड्रॉ किए हैं। तो मिनट हैंड ने हाफ में कंप्लीट किया है, तो ये ब्लू आर्क जो है वो मिनट हैंड को शो कर रही है, और रेड आर्क जो है वो आवर हैंड को रिप्रेजेंट कर रही है। तो अगर हमें फॉर एग्जांपल डिग्रीज फाइंड करनी है इन दोनों हैंड्स के दरमियान में, तो हमें जस्ट मिनट हैंड के जो सेंट्रल एंगल है उसमें से माइनस करना होगा आवर हैंड के सेंट्रल एंगल से। तो मिनट हैंड का सेंट्रल एंगल जो है हमारे पास 180 डिग्री है, जबकि आवर हैंड का जो सेंट्रल एंगल हमारे पास निकला है वो 75 डिग्री। तो हमें जस्ट जो है इसको माइनस करके ये फाइंड करना है कि दोनों हैंड्स के दरमियान में क्या डिग्रीज है। तो आइए इसे जो है सॉल्व करते हैं, इसका डिफरेंस जो है फाइंड करते हैं। तो हमारे पास जो है 180 डिग्री मिनट हैंड का बना है, इसमें से हम माइनस करेंगे 75 डिग्री को जो कि आवर हैंड है। तो इसका आंसर जो है हम कैलकुलेट कर लेते हैं, 180 माइनस 75, तो हमारा आंसर है 105 डिग्री। तो 105 डिग्रीज जो है इन दोनों हैंड्स के दरमियान में सेंट्रल एंगल बनता है, यानी आवर हैंड और मिनट हैंड के दरमियान में 105 डिग्री है। तो हमें जो है 105 डिग्री को शो करना है इन टर्म्स ऑफ रेडियंस के 105 डिग्री के ये जो डिस्टेंस है, ये जो रेडियंस है, ये रेडियंस जो है ये कितने बनते हैं। तो इसे जो है हमें कन्वर्ट करना है 105 डिग्रीज को रेडियंस में। तो 105 डिग्री मल्टीप्लाइड बाय पाई डिवाइडेड बाय 180। तो इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे स्टूडेंट्स। तो हमारे पास जो है यहाँ पे 105 डिग्री पाई डिवाइडेड बाय 180 है। तो हम कुछ इस तरीके से इसकी इनपुट देंगे कि 105 डिग्रीज हैं और ये मल्टीप्लाई हो रही हैं पाई डिवाइडेड बाय, ये हमारा फ्रैक्शन यहाँ से स्टार्ट है और हमने पाई का साइन ड्रॉ करना है और डिनोमिनेटर में 180 लेंगे। तो हमारा आंसर आएगा 7 पाई डिवाइडेड बाय 12। तो हमारा आंसर है 7 पाई डिवाइडेड बाय 12। तो ये रेडियंस में जो है हमने आंसर इसका किया है कि सर्कुलर जो मेजर है वो जो है हमारे पास 7 पाई डिवाइड बाय 12 बनता है। ये रेडियंस में इसका आंसर है और सर्कुलर मेजर है ये, तो ये हमारा होगा फाइनल आंसर। अब हम चलते हैं लास्ट पार्ट की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 8 का लास्ट पार्ट नंबर 3 है। फाइंड द सर्कुलर मेजर ऑफ द एंगल बिटवीन द आवर हैंड एंड मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक एट 6:45। तो 6:45 जो है हमारे आवर्स हैं। तो मैं जो है कुछ इस तरीके से इसको कॉलम वाइज लिख लेता हूँ कि आवर हैंड जो है हमारे पास, ये आवर हैंड का कॉलम हो जाएगा और यहाँ पे स्टूडेंट्स हम मिनट हैंड का कॉलम बना लेते हैं। तो मैंने ये जो है दो कॉलम्स बना लिए हैं, आवर हैंड के और मिनट हैंड के। तो आवर हैंड पे हमने 6:45 आवर्स लिखने हैं, ये 6:45 आवर्स हैं। तो इसे जो है 6 ऑलरेडी कंप्लीट आवर्स हैं, तो इसे हम सेग्रीगेट कर लेंगे, इसे हम सेपरेट कर लेते हैं और 45 मिनट्स को हमने आवर्स में लेके जाना है। तो 45 मिनट्स डिवाइडेड बाय अगर 60 करें तो नंबर ऑफ आवर्स आ जाएंगे, क्योंकि 1 आवर में जो है वो 60 मिनट्स होते हैं। तो 60 से अगर हम डिवाइड करते हैं तो 45 मिनट्स जो हैं कन्वर्ट हो जाएंगे आवर्स में। तो इसका जो आंसर है वो है 3 डिवाइडेड बाय 4, और 3 डिवाइड बाय 4 का जो डेसिमल बनता है वो है 0.75। तो 0.75 हमारे पास यहाँ पे इसके आवर्स बन रहे हैं 45 मिनट्स के। तो इसे हम जो है कैलकुलेट करके भी देख लेते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे है 45 डिवाइडेड बाय 60। तो हमारा आंसर है 3 डिवाइड बाय 4 या 0.75। तो हमने ऑलरेडी इसको कैलकुलेट कर लिया है। तो टोटल नंबर ऑफ आवर्स क्या होंगे स्टूडेंट्स, 6 आवर्स तो कंप्लीट है और 6.75 को हमने ऐड कर लेना है 6 आवर्स में। तो ये टोटल नंबर ऑफ आवर्स हमारे पास आ जाएंगे। तो स्टूडेंट्स इन्हीं 6.75 आवर्स की हमें डिग्रीज फाइंड करनी है। यानी कहने का मकसद ये है कि आवर हैंड जो है इस 12 से अगर ट्रैवल करना शुरू हुई है तो यहाँ तक पहुँचते पहुँचते इसके कितने डिग्रीज बन गए, यानी 7 के करीब 6:45 जो है वो 7 के करीब आवर्स की जो हैंड है 7 के करीब होती है। तो इसकी जो डिग्रीज है वो हमें फाइंड करनी है।
तो इसके लिए स्टूडेंट्स हमने 6.75 आवर्स जो हैं वो डिटरमिन कर लिए हैं। अब जो है इसकी डिग्रीज हमने फाइंड करनी है। तो डिग्रीज फाइंड करने के लिए हमें फंडामेंटल जो नॉलेज है, बुनियादी बात जो है वो मालूम होना ज़रूरी है कि कंप्लीट रोटेशन जब हो जाती है आवर हैंड की तो वो 12 आवर्स होते हैं। सो एक कंप्लीट रोटेशन जो है वो 12 आवर्स के इक्वल होता है आवर हैंड का। तो आवर हैंड इज़ इक्वल टू, और कंप्लीट सेंट्रल एंगल की जो हमारे पास होता है, सेंट्रल एंगल की जो कंप्लीट रोटेशन होती है वो 360 डिग्री के इक्वल होती है। तो इसे हमने इक्वल कर देना है 12 आवर्स को 360 डिग्रीज़ के। तो अगर 12 आवर्स इज इक्वल टू 360 डिग्रीज़ हैं तो 1 आवर किसके इक्वल होगा? तो 1 आवर में कितने डिग्रीज होंगे ये हमने फाइंड करना है। तो सिंपली जस्ट हम 360 को डिवाइड कर देंगे, 360 डिवाइडेड बाय 12 आवर्स, हमारा आंसर जो है वो 30 डिग्रीज आएगा। तो 1 आवर इज इक्वल टू 30 डिग्रीज। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर है वो है 30 डिग्रीज। 1 आवर इज इक्वल टू 30 डिग्रीज। तो 6.75 आवर्स में कितने डिग्रीज होंगे? इफ 1 आवर इज इक्वल टू 30 डिग्रीज देन 6.7 आवर्स जो हमने टोटल कैलकुलेट किया है, 6.75 आवर्स में कितने डिग्रीज होंगे? तो इसे जो है हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमने 30 को मल्टीप्लाई कर देना है 6.75 आवर्स से, तो नंबर ऑफ डिग्रीज जो है हमें पता चल जाएंगी। तो हम इसे कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये 6.75 आवर्स हैं मल्टीप्लाइड बाय 30 डिग्रीज, क्योंकि 1 आवर में 30 डिग्रीज होते हैं। तो 6.75 आवर्स में कितने डिग्रीज होंगे? तो हमारा आंसर आ रहा है 202.5। तो 202.5 डिग्रीज होंगे 6.75 आवर्स के अंदर। तो डिग्रीज हमने फाइंड कर ली हैं आवर हैंड की। अब चलते हैं मिनट हैंड की तरफ। तो मिनट हैंड में जो टोटल मिनट्स कंप्लीटेड हैं वो हैं 45 मिनट्स। तो हमने यहाँ पे 45 मिनट्स को मेंशन कर देना है, दीज आर 45 मिनट्स। तो अगेन वही रूल इस्तेमाल करेंगे जो हमने आवर के लिए इस्तेमाल किया है कि एक कंप्लीट रोटेशन अगर मिनट हैंड की हो जाती है, मिनट हैंड अगर कंप्लीट रोटेशन कर लेता है तो वो 60 मिनट्स की रोटेशन होती है। तो 60 मिनट्स जो हैं, 60 मिनट्स जो हैं एक कंप्लीट जो सेंट्रल एंगल की रोटेशन है वो 360 सेंट्रल एंगल बनते हैं। तो अगर 60 मिनट्स जो है 360 सेंट्रल एंगल के इक्वल हैं तो 1 मिनट जो है उसका एंगल हमें फाइंड करना है। 1 जो मिनट है उसका क्या डिग्रीज होंगे? तो जस्ट हमने 360 को डिवाइड कर देना है 60 से। तो एक कंप्लीट जो 1 मिनट का जो एंगल होगा वो 6 डिग्रीज होगा। तो इसे हम कैलकुलेट करके देख लेते हैं। तो 360 डिवाइडेड बाय 60, तो हमारा आंसर जो है वो 6 आ रहा है। तो इसका मतलब 6 डिग्रीज 1 मिनट के इक्वल है। तो 1 मिनट इज इक्वल टू 6 डिग्रीज। तो हमारे पास ये रेट निकल आया कि 1 मिनट इज इक्वल टू 6 डिग्रीज। तो अगर 45 मिनट्स हों तो उसके कितने डिग्रीज बनेंगे? अगर 45 मिनट्स हों तो उसके डिग्रीज जो है कितने बनेंगे? यहाँ हमने जस्ट 45 को मल्टीप्लाई कर देना है 6 से। 45 मिनट्स के जो डिग्रीज बनेंगे हमें पता चल जाएंगे। तो इसे भी हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो 45 मल्टीप्लाइड बाय 6, तो हमारा आंसर है 270 डिग्रीज। तो इसके बनते हैं 270 डिग्रीज। अब जो है हमने आवर हैंड, यानी कि ये हमारे पास आवर हैंड था, तो ये रेड आर्क के अंदर जो है आवर हैंड था और इसकी डिग्रीज हमने फाइंड किए थे 202.5 डिग्रीज। और हमारे पास यहाँ पे जो मिनट हैंड था इसके डिग्रीज हमने फाइंड किए हैं 270 डिग्रीज। 270 डिग्रीज हमने फाइंड किए हैं। अगर हमें ये जानना है कि दोनों हैंड्स के दरमियान में इनके जो इन बिटवीन क्या एंगल बन रहा है, तो सिंपली हमने क्या करना है कि 270 में से 202.5 को सब्ट्रैक्ट करना है ताकि हम जो है 9 मिनट हैंड और आवर हैंड के दरमियान का जो एंगल है वो फाइंड कर सकें। हमें सब्ट्रैक्शन करनी है यहाँ पे। तो ये जानने के लिए कि मिनट हैंड और आवर हैंड में क्या एंगल है, हम जो है 270 को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। 270 में से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 202.5 को, तो हमारे पास एंगल आ जाएगा बिटवीन द टू हैंड्स।
तो इसे हम कैलकुलेट कर लेंगे। सो हमारे पास फर्स्ट वैल्यू है 270, माइनस करेंगे इसमें से 202.5, तो हमारा आंसर जो है वो 67.5 आएगा। तो 67.5 जो है एंगल बनता है मिनट्स हैंड्स और आर हैंड्स के दरमियान में। सो हमें जो है इसके सर्कुलर मेजर बताना है रादर देन के डिग्रीज में हम बताएं, तो ये सेंट्रल एंगल में हमें आंसर नहीं करना, बल्कि इसके जो सर्कुलर मेजर्स हैं, ये जो सर्कुलर मेजर्स हैं रेडियंस में हमें इसको आंसर करना है। तो हमने जस्ट 67.5 को कन्वर्ट कर देना है रेडियंस में। तो 67.5 को अगर रेडियन में कन्वर्ट करना हो तो इसे मल्टीप्लाई करवाते हैं पाई डिवाइडेड बाय 180 से। तो इसे भी हम जो है कैलकुलेट कर लेते हैं। तो हम कैलकुलेटर में कुछ इस तरीके से इनपुट देंगे कि 67.5 मल्टीप्लाइड बाय फ्रैक्शन है। फ्रैक्शन का साइन जो है वो ड्रॉ करने के बाद न्यूमरेटर में हमारे पास जो है वो पाई का साइन है और डिनोमिनेटर में 180 इनपुट देंगे। तो इसका आंसर जो है हमारे पास 3 पाई डिवाइडेड बाय 8 आता है। तो इसका आंसर है 3 पाई डिवाइडेड बाय 8। तो ये रेडियंस हैं स्टूडेंट्स। तो 3 पाई डिवाइड बाय 8 रेडियंस में आंसर आता है। इसका मतलब ये हुआ कि मिनट हैंड और आवर हैंड के दरमियान में जो सर्कुलर मेजरमेंट है, सर्कुलर मेजरमेंट यानी कि आर्क लेंथ, वो है 3 पाई डिवाइडेड बाय 8 रेडियंस। तो ये हो जाएगा स्टूडेंट्स हमारा फाइनल आंसर।